मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय लक्ष्मण जी, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल जहाँ समाप्त हुई थी आज वहीं से शुरुआत होगी। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। दोहा। असुर मारे थापहि सुर न राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर खेतु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। कोई जस गाई भगत भव तरहि। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म हित के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई। तामस असुर देह तिनि पाही। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन। जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता। धरि बहार विपु एक निपाता। होहि नर सिंह दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। दोहा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। मुकुट न भय हिते भगवाना। तीन जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी। धरहु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप दीति तहाँ पितु माता। दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा। चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे। समर जलंधन सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा। दुनुज महावर मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि नाचितहि पुरारी। दोहा। छल करी टारहु तासुरत। प्रभु सुर कारज किन। जब तेहि जानो मरम तब श्राप कोप करी दिन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी।
सीताराम 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 जय सीताराम। तासु श्राप हरि दिन प्रणामा, कैतुके निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहित राम परम पद दयऊं। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी रावण राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कविन घनेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध राम पति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि काहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। दोहा। बोले बहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोय। जही जस रघुपति करहीं, जो सो तल से तेहि छन होय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भार, सीताराम 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 जय सीताराम। श्रोठा। कहूँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सारद सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मान मद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहु राम पति पद अनुरागा। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुर से डेराना, काम ही बोली किन सन माना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चलहु हर सिहि जल चर केतु। सुना सिर मन मोह असी त्रासा, चलत देव ऋषि मन पुर बासा। जे कामी लोलुपे जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। दोहा। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरिखे मृगराज। छीन ले जनी जान जड़े, तिमि सुर पतहि न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मन के श्राप से असुर का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरा का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के
गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष, जो भगवान के बड़ा सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मेरे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाणय दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, उस जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान का श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी सब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। ज्ञान वल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर
मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। दोहा। सुख हार लो भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जनी जान जरे, तमी सुरपत ही न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, यहाँ से आगे का मैं आपको फिर कल सुनाऊंगी। तो चलिए अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, कीरति कलित ललित सीपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से सरुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सब रस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जरूर सुनिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय गौरी शंकर सीताराम, जय श्री राम।